पति को वश में कैसे करें। हेलो एवरीवन, दिस इज ईराना, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम मोदी। सुलभ सामग्री दुर्लभ उपाय में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पति पत्नी की लड़ाई हर घर में होती है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और मैं तो कहती हूँ कि जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है, तभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। अदरवाइज जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक है। विचारों में मतभेद आ सकते हैं, आते ही आते हैं। ऐसा पति पत्नी रिश्ता ही कौन सा है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो साथियों, करवा चौथ आ रही है और दिवाली भी है, खर्चे वर्चे भी होंगे, तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया जाए, स्विच मंत्र बताया जाए और साथ में बताया जाए एक यंत्र। साथियों, मैंने तो जिसको ये मंत्र बताया है या मंत्र बताया है उन पर बहुत कारगर हुआ है। सोचा के वीडियो भी बना दूं, जिससे जिस भी भाई बहन को जरूरत पड़े तो वो इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, नोट करने वाली बात यह है, इस यंत्र का यूज सिर्फ पत्नियां करेंगी। ये वशीकरण सब फालतू की बातें होती हैं, कोई किसी को वश में नहीं करता है। पर हाँ, कुछ हालात ऐसे आ जाती है, कुछ नेगेटिविटी आ जाती है रिश्तों में, या दिमाग में ही आ जाती है, कुछ गुस्सा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब ये प्रॉब्लम आ जाती है। कोई हमेशा कोई ऐसी लड़ाई तो ना होती है जो खत्म नहीं होती। आप चाहें तो किसी भी लड़ाई को खत्म कर सकते हैं। और पति पत्नी के रिश्ते की लड़ाई क्या मतलब ऐसी होती है कि हमेशा रखी जाए, वो खत्म हो जाती है, होनी भी चाहिए। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको सर से ऊंचा ले जा करके रिश्तों को खत्म किया जाए। इसलिए आपको आज मैं बताने जा रही हूँ एक स्विच मंत्र। ये बहुत ही पावरफुल है। जब आपको लगे कि घर में ज्यादा गर्मी हो रही है, मतलब घर में क्या मतलब आपस की बातचीत में ज्यादा गर्मी हो रही है, ज्यादा गुस्सा आ रहा है, एक व्यक्ति कर रहा हो सकता है पूरे घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो उसमें आप इस मंत्र चैंट करेंगे। का सिंपल सा फंडा है, खुला जाप करना होता है, चैंटिंग करनी होती है, बोलना होता है। वो आपकी मर्जी है कि आप जोर जोर से बोलना चाहते हैं या मन ही मन में बोलना चाहते हैं। ठीक है, हमारा स्विच मंत्र है शांतम पापम। ये मंत्र जितना सुंदर और सरल है उतना ही लाभकारी है, असरकारक है। बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आप इसका यूज करके जरूर देखिएगा। लगे कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है या बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप इस मंत्र का चैंट करके देखिएगा। मैं कहती हूँ बहुत ही जल्दी आपके घर की लड़ाई खत्म हो जाएगी। शांतम पापम जो है दिमाग में शांति लाता है, गलत इंटेंशन है उसको खत्म करता है। जब आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर भी शांति आती है और एटमॉस्फेयर में शांति फैलती है। आप वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं किसी भी मंत्र को लेकर के या किसी भी मतलब इंटेंशन को लेकर के, तो वो सिर्फ आप तक नहीं सीमित रहती, वो पूरे घर में फैलती है, पूरी हवाओं में फैलती है। इसलिए इस मंत्र का आप चैंटिंग जरूर करें। जब भी आपको लगे कि लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है या घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। लिख दूंगी, आप बार बार मतलब उसको देख सकते हैं, शांतम पापम। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक यंत्र की। साथियों, बहुत ही पावरफुल यंत्र है, बहुत ही पावरफुल यंत्र है। आप इस यंत्र को बना करके देखिएगा। मैं कहती हूँ कि कैसी भी लड़ाई हो, सर से ऊंची लड़ाई घर में हो गई हो तो आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, 100% हो जाएगी, गारंटी से कह रही हूँ। आप करके जरूर देखिएगा। पहले मैं यंत्र बनाना सिखा रही हूँ, उसके बाद उसका उपाय कैसे करना है, यूज कैसे करना है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम यंत्र बनाना सीख लेते हैं। मैं बोर्ड पर बना करके दिखा रही हूँ, तरीका मैं आपको अभी बताऊंगी। साथियों, हमें बना लेना है ऐसा बॉक्स, 3-3 खाने वाला, 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से 3-3 खाने वाला हमें बॉक्स बना लेना है, 9 खानों का। ठीक है, अब करना कैसे है फिर उसके बाद तरीका बताऊंगी। पहले वाले में लिखना है हमें 21, दूसरे वाले में लिखना है 26, लास्ट वाले में लिखना है 2, नीचे वाले में लिखना है 28, लिखना है 28। ठीक है, अगले वाले में लिखना है 24, 27, लास्ट वाले में लिखना है 23, अगले में लिखना है 22, 22, अगले में लिखना है 10। बस हमारा यंत्र हो गया तैयार। फोटो लगा दूंगी, डोंट वरी। हर यंत्र का, हर मंत्र का मैं साइड में फोटो जरूर लगाती हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कहीं भी गलती ना हो। साथियों, यंत्र हो गया हमारा तैयार। ठीक है,
बहुत ही पावरफुल यंत्र है। पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करके जरूर देखना, फिर देखना कि आपके रिश्तों में मधुरता आती है। इस यंत्र को हम बहुत सारे नहीं बनाएंगे, बहुत सारे मतलब जो मैं पहले कहती थी ना 5000 बनाओ, 11000 बनाओ, 21000 नहीं बनाने हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये यंत्र हमें एक छोटे से कागज पे बनाना है। इतना सा कागज बहुत है, बहुत छोटा सा कागज ले लेंगे, प्लेन कागज होगा, ठीक है। प्लेन कागज पर और बनाना है लाल रंग के पेन से, सिंपल लाल रंग का पेन ले लीजिए। आज कोई टिपिकल काम नहीं बता रही हूँ कि आपको ये करना है वो करना, नहीं, सिंपल एक प्लेन कागज लेना है, लाइनिंग वाला मत लीजिएगा, प्लेन सिंपल कागज, साथ में ले लीजिए लाल कलर का पेन और इस यंत्र को आप बना लीजिएगा। नहा धो करके बैठ जाइए। दिन है शुक्रवार के दिन करेंगे, दोपहर बाद में करेंगे, शाम के टाइम, अंधेरा पड़ने से पहले शाम के टाइम 4 या 5 बजे के बीच में आप कर लीजिएगा। वैसे टाइम की ऐसी कोई खास बाउंडेशन नहीं होती है, पर शाम के टाइम दोपहर के बाद करना चाहिए, ठीक है। नहा धो करके आप बैठ जाए, क्योंकि उस टाइम तक आप नहा धो तो लेते ही हैं, हर आदमी नहा लेता है 4 बजे तक। तो नहा धो करके आप आसन लगा करके बैठ जाइए। इस यंत्र को उस कागज पर बना लीजिए, देख देख करके बना लीजिए। इसमें पढ़े लिखे होने और ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देख देख करके बनाना है, ठीक है ना। तो हो सकता है ना कुछ भाई बहन ऐसे हों जो पढ़े लिखे ना भी हो, करके बना लीजिए। आपने यंत्र बना लिया, साथ में हमें जरूरत पड़ेगी साथियों एक जैसे तेल की। अब ये तेल कौन सा होना चाहिए, तो इसके लिए तेल होना चाहिए, या तो आप तेल ले लीजिए गुलाब का, चमेली का, मोगरे का, खुशबू वाला जो तेल होता है ना, तो तेल की जरूरत है आपको। हाँ, जो आजकल बाजारों में 10-15 रुपए की जो बोतलें आती है ना, वो नहीं लेनी है। ओरिजिनल तेल लेने की कोशिश कीजिए कहीं से, अगर आपको मिल जाए तो। वैसे जहाँ पे इत्र वगैरह मिलते हैं ना, उनकी दुकानों पर मिल जाते हैं। अगर आपको तेल नहीं मिलता है, कोशिश तो करिए कि ऑयल ही मिल जाए। अगर आपको ऑयल नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम ले लेंगे इत्र, आसान काम हो गया। इत्र तो हर पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाता है। गुलाब का ले लीजिए, आप मोगरे का ले लीजिए, आप चमेली का ले लीजिए, जिसका आपका मन करे उसका आप ले लीजिए तेल या ले लीजिए इत्र। और क्या करिए कि बड़े प्यार से उस यंत्र पे उंगली से लगा दीजिए। लगा लेंगे, पूरे को अच्छे से लगा लीजिए, पूरे तेल में उसको भिगो लीजिए, ठीक है। उस यंत्र पे तेल या इत्र लगा लीजिए, पूरे को भिगो दीजिए, पूरा ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाएगा कागज। हाथ में रख करके अपनी विश करिए कि जो भी मेरे पति के साथ या झगड़ा हो गया है वो खत्म हो जाए, हम दोनों पति पत्नी का जो रिश्ता है मधुर हो जाए, अच्छा हो जाए और सौम्य हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आप हर आदमी अपने अपने हिसाब से प्रार्थना कर सकता है, अपनी विश मांग सकता है, ठीक है। 4-5 मिनट आप अपनी विश मांगे, पूरे विश्वास के साथ करिएगा साथियों। कर लिया, अब इस कागज को घर के बाहर चले जाइए, कैंपस के बाहर चले जाइए और उस कागज को जला दीजिए। कटोरी में जला लीजिए, छोटी सी प्लेट हो उसमें जला दीजिए, ठीक है। जला दिया, जला करके वो ठंडा हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगता इस काम में साथियों। जल गया, ठंडा हो गया। उस कागज की राख को आपको फूंक मार करके ब्रह्मांड में विलीन कर देना है। ऐसे नहीं कि आप फूंक मारे तो पूरा ऊपर ब्रह्मांड में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारा मकसद है कि उसको फूंक मार के आप उड़ा दें। हो गया, आपकी विश हो गई कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। साथियों, सिर्फ इतना सही काम है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है। हमारा काम पूरा हो गया। बहुत ही पावरफुल यंत्र है साथियों, करके देखिएगा। शुक्रवार के दिन करना है, लाल कलर के पेन से करना है, सिर्फ प्लेन कागज पर यंत्र बनाना है और किसी भी सुगंधित तेल को उसके ऊपर लगाना है और बाहर जाकर के उसको जला देना है, विश मांगनी है और हवा में उस कागज की जो राख है उसको उड़ा देना है। सिंपल सा काम साथियों, आप करके देखिएगा, 100% आपके घर की लड़ाई खत्म हो जाएगी, पति पत्नी का रिश्ता फिर से मधुर हो जाएगा। वैसे मैंने एक वीडियो डाला था जिस झगड़े को लेकर के, या दिमाग बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, गुस्सा बहुत आता है, उनके लिए आपको क्रिस्टल यूज करना चाहिए, रोज क्वार्ट्ज हमेशा यूज करना चाहिए। करके देख सकते हैं, चाहेंगे तो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी। रोज क्वार्ट्ज का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रेम संबंधों के लिए, घर में शांति बनाए रखने के लिए। और आप को बना के देखिए, उस उपाय को करके देखिएगा साथियों, घर की लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी साथियों। हाँ, एक चीज और,
तो आपको लगे ना अब संबंध टूटने वाले, बहुत हो गया, किसी तरीके से शांति नहीं आ रही है, रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ गया है, उसके लिए मैं मधुरम शक्तिपात करती हूँ। उससे क्या है कि मतलब जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ का ही हो, बाप बेटी का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, बहन भाइयों का हो सकता है। उसके लिए मैं मधुरम शक्तिपात करती हूँ। उससे क्या है कि जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, आपके मेंटल ब्लॉकेज, फिजिकल ब्लॉकेज, साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज, आपके कार्मिक ब्लॉकेज, आपके किए कराए के ब्लॉकेज, जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो सारे क्लियर हो जाते हैं और आपके रिश्ते मधुर हो जाते हैं। ये कोई ऐसे ही नहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, ये बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, ब्लॉकेजेस होते हैं जिसकी वजह से गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, रिश्ते संबंध खराब होते हैं। उसके लिए मैं शक्तिपात करती हूँ। अगर आप चाहें तो मुझसे रिश्तों को मधुर बनाने के लिए शक्तिपात भी ले सकते हैं। वैसे साथियों, इस धनतेरस पर हम समृद्धि शक्तिपात भी करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी टोने टोटके हैं, या कोई तंत्र मंत्र किया है, या आपका काम बांध दिया गया है, या कहीं से कार्मिक ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उसके लिए हम सब समृद्धि शक्तिपात करने जा रहे हैं इस धनतेरस पर। उसकी डिटेल्स में आपको टाइम रहते बता दूंगी, तो आप चाहें तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे साथियों, मैंने रिलेशंस के लिए भी कार्ड्स बनाए हैं, तो मधुरता के लिए कार्ड बनाए हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेज के लिए कार्ड बनाए हैं, बहुत सारे कार्ड बनाए हैं, मैं डालती रहती हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मुझसे डिटेल मांग सकते हैं, फोन नंबर मैं देती हूँ हमेशा, आप उसमें भी मुझसे डिटेल ले सकते हैं, मैं दे दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।